औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल कश्फुल क़ब्र है। ये अमल गौर से सुनिएगा, ये आपकी किस्मत बदल दे सकता है। बुजुर्गों की नज़र या औलिया या दरवेश की नज़र किसी आम इंसान पर पड़ जाए और वो उनसे खुश हो जाए तो यकीन मानिए आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएंगे। कश्फुल क़ुबूर माने ये होता है कि ख़बर वालों से मुलाकात करना। आप चाहे तो किसी भी मरहूमीन से मुलाकात कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर इसे अपने मुर्शिद और अपने, अगर कोई मुर्शिद पर्दा कर गए हैं तो मैंने अक्सर ये देखा है कि ये अमल राज है सीने का। खानकाहों में सिर्फ अपनी मुर्शिद जो है सो अपने कुछ खास शागिर्द या खलीफों को बताया जाता है कि अगर रूहानी तौर पर मुझसे मुलाकात करना है, अगर मैं पर्दा कर जाऊँ तो ये अमल करना। अमल अमल मेरा आजमूदा है। ये अमल अगर किसी औलिया या ये अमल मेरा आजमूदा है या अगर किसी औलिया या किसी दुर्वेश की नज़र करम आप पर हो जाए तो आपकी किस्मत यूं ही बदल जाएगी। मेरा खुद आजमूदा अमल है ये अमल एक तरफ है और सब अमल एक तरफ है। मेरा मानना यह है सब कई किस्म के कश्फुल ख़बर के अमल है, सब एक तरफ है और ये अमल एक तरफ है, जिससे किसी बुजुर्ग या औलिया से मुलाकात हो सकती है। ये मेरी गारंटी है आपके साथ में, क्योंकि अमल मेरा आजमूदा है और मैं ये कर चुका हूँ। और ये अमल में कोई भी खतरा या नुकसान या आजमाइश या रुज्जत नहीं होगी। लोग अक्सर डरते हैं कि अमल करने से कोई हमको नुकसान ना हो जाए या हम पर कोई जिन या कोई चीज़ हावी ना हो जाए या कोई रूहानी मखलूक हमारे ऊपर अटैक ना करे। इसलिए जो है सो अक्सर लोग जो है सो अमल करने डरते हैं। लेकिन इस अमल में आप बेफिक्र रहिए, कोई भी खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है, आजमाइश नहीं है, रुज्जत नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत है जो आपको 11 दिन तक मेहनत करना है। आपको ये अमल बता रहा हूँ। आपकी मुलाकात आप जिस दरगाह में बैठेंगे और बुजुर्ग से मुलाकात होगी, वो आपको किस तरह से आपसे मुलाकात करेंगे और आपको क्या अमल करना है, मैं ये बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस दरगाह में बैठेंगे या बुजुर्ग से मुलाकात होगी, वो आपको रूहानी पावर देंगे या कोई रूहानी मखलूक देंगे। चलिए अब अमल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अमल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। अमल को आपने नौ चंदी जुमेरात या नौ चंदी इतवार से शुरू करना है। सबसे पहले आप एक औलिया अल्लाह की दरगाह तलाश कर लीजिए जो अल्लाह के वली सच में है, अल्लाह के वली है। इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मज़ार को लेकर भी बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल मज़ार को भी लेकर बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। आप किसी भी जेन्युइन मज़ार को, जो भी दरगाह है, जेन्युइन दरगाह पे आप बैठकर जो है सो आपने ये अमल करना है। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे मज़ार हैं, मज़ारों को लेकर भी लोग बहुत सारे धंधे चला रहे हैं। अंदर क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मैं देखा हूँ। मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ। और इसमें से ये भी एक बात आई कि बहुत सारे मज़ारों के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। औलिया इकराम नहीं है वहाँ पे, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। औलिया इकराम कहीं और है, उनकी जिस्म मुबारक भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसकी जेन्युइन दरगाह है और जेन्युइन जगह है, दरगाह है, औलिया है, वहाँ पे दफन हुए हैं, आप जो है सो वहाँ पे जाइए और बैठिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जेन्युइन दरगाह ढूंढिए जिसमें औलिया अल्लाह की मज़ार हो। जब आपको कंफर्म हो जाए तो ये अमल शुरू करें। आपको करना क्या है, वाइट सफ़ेद कपड़े पहनकर, फुल वाइट, टोपी भी वाइट, और आपने इतर लगा लेना है और दरगाह में या बखूर या अगरबत्ती जला लेना है। फिर फातिहा पढ़े या सलाम पेश करे या यासीन शरीफ पेश कर उसके बाद आपने ये अमल शुरू करना है। आपको करना क्या है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर। बीच में आपने 11,363 टाइम्स अल्लाहु समद पढ़ना है। ये सूरह इखलास की आयत नंबर 2 है, इसको पढ़ना है। विर्द साहिब खबर के पैरों के बैठ कर पढ़ना है। साहिब खबर के पैरों के पास बैठ के विर्द करना है आपको। वक्त पूरी नज़र आप पढ़ते वक्त, विर्द करते वक्त आपकी पूरी नज़र साहिब खबर पर रहे। विर्द खत्म करने के बाद आपको अल्लाह से दुआ करिए, या अल्लाह आपके वली की दरगाह में जिक्र कर रहा हूँ, इसके सदक़े तुफ़ैल में साहिब खबर से मुलाकात करवा दे मेरे मालिक। मुझे उनसे बात करना है और उनको मेरे सामने हाजिर कर दे। बल्कि आप इस तरह दुआ करिए। ये पहले दिन का अमल है। इसी तरह आपको 10 दिन 11,363 टाइम्स अल्लाहु समद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ने का है। 10 दिन तक ये अमल लगातार करने का है। और बेहतर रहेगा कि रात के वक्त जाइए 12 के बाद में, क्योंकि उस वक्त बहुत सुकून रहता, दरगाह में डिस्टर्बेंस रहता, आपको एक रूहानी माहौल मिलता वहाँ पे दरगाह में और सुकून मिलता। ये अमल करिए आप 35 के पास बैठकर अल्लाहु समद 11,336 बार पढ़िए, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम 11 बार। 10 दिन तक 11,363 टाइम्स पढ़िए आप। उसके बाद में आपको करना यह है कि 11वें दिन आपको 11,370 बार पढ़ना है। तो ये आपका हो गया, टोटल 1.25 लाख हो जाएगा ये आपका। अमल के बाद आपको रोजाना अमल करने के बाद में आपको दुआ करके मुराकबे में बैठ जाना है। मतलब आल्टी पल्टी मारकर आपको आंखा बंद कर मज़ार की तरफ पूरा फोकस कर बैठने का है। इंशाल्लाह आपकी जो है सो बुजुर्ग से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आज वजल साहिब खबर से नूर निकलेगा और आपके सामने बुजुर्ग हाजिर हो जाएंगे। इसके लिए आपको बातिनी निगाह की भी जरूरत नहीं है। बातिनी निगाह होगी या ना होगी आपके पास, आपको खुद वो बातिनी निगाह देंगे, अता कर देंगे बुजुर्ग, और आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब आप उनको सलाम पहुंचाना और अपनी दिल की बात उनके सामने रखना, और आप खुश और आपसे वो खुश हो जाएंगे, आपके विर्द से खुश हो जाएंगे। रूहानी मखलूक अता कर देंगे आपको कुछ शर्त देंगे, जैसे कि जुमेरात मेरे पास हाजिरी देना है, या मेरे उर्स में शामिल होना है, या कोई और जैसी भी उनकी शर्त है, आपको शर्त को मानिए, आपको रूहानी मखलूक अता करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो उनकी रूहानी मखलूक वापस चले जाएगी। अगर आप उनकी शर्त मानेंगे और उनके कहने पे बजा लाएंगे तो आपका बराबर पूरा साथ रहेगा औलिया अल्लाह का और उनकी मखलूक का भी बराबर। और यकीन मानिए जो भी रूहानी मखलूक आपको देंगे वो बहुत ताकतवर और नेक होंगी, चाहे वो कोई जिन हो या कोई रूहानी मखलूक, मगर आपको दिए जाएंगे, जो भी दिया जाएगा आपकी हर काम में मदद करेंगे। जो भी आपको दिया जाएगा रूहानी मखलूक या जिन या कोई भी चीज़ बुजुर्ग की तरफ से, और वो नेक होंगी और ताकतवर होंगी और आपके हर काम में मदद करेंगी। ये एक ऐसा अमल है जिसे आपको बुजुर्ग से भी मुलाकात होगी और आपका मुशाहिदात भी होगा और रूहानी मखलूक भी हासिल होगी, और आपका अल्लाहु समद की ज़कात 1.25 लाख भी अदा होगी, और 1.25 लाख भी अदा होगी। और ज़कात अदा करने के बाद में 1.25 लाख बार अल्लाहु समद की, उसके बाद मौतिल हाजिर करने का भी तरीका बहुत आसान हो जाएगा, और मौतिल को हाजिर करने का भी तरीका बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखिए
बुजुर्ग से मुलाकात करने के वक्त उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि फिर कैसे मुलाकात होगी, और तरीका क्या है वो आपको बता देंगे। ऐसे नहीं कि आपको मिलने के लिए ऐसा नहीं कि आपको मिलने के लिए दरगाह कोई जाना पड़ेगा। वो खुद भी अगर तरीका आपको मालूम हो गया तो वो खुद भी आपके घर मिलने आ जाएंगे, या आप कोई भी जगह बैठे हैं उस जगह वो बुजुर्ग आपकी मदद के लिए मदद करने के लिए, आपका मसला जो भी है उसको उसमें आपकी मदद करने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ये अमल, अच्छा मैं बताना भूल गया, ये अमल 11 दिन का अमल है, और 11 दिन का अमल है, और आपको जलाली जमाली परहेज़ करना है। गोश्त, अंडा, मच्छी और हर वो चीज़ से परहेज़ करना है। और जलाली और जमाली परहेज़ क्या है, ये आप बहुत सारे जगह देख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है यूट्यूब के, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं समझा दूँगा अमल का तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है, ये अमल का तरीका क्या है। और इसमें कुछ अगर बात रह गई है तो आप जो है सो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह, तफ़सील से आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादातर जो है सो अगर कोई इल्म का शौकीन है या इल्म सीखना चाहता है या रूहानी मखलूक से मिलना चाहता है तो कॉन्टैक्ट करिए। अगर किसी का कोई रूहानी मसला भी है तो कॉन्टैक्ट करिए। अक्सर हम बिजी रहते हैं हमारे काम से, लेकिन जवाब अगर किसी को देने में देर भी हो रही है अगर कॉन्टैक्ट करने के बाद में, तो इंशाल्लाह आपको जवाब हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द कैसा ना कैसे आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी मसला है हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अमल बहुत आजमूदा है, जो भी इल्म के शौकीन है या औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हैं ये अमल जरूर करें, इंशाल्लाह उनकी किस्मत बदल जाएगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।